हेलो किसान भाइयों किस तरह से आप अपनी धान की फसल को बढ़िया कर सकते हैं और बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मैं समय समय पर आपको खेती से संबंधित जानकारियां देता रहता हूं, जिससे आप अच्छे से अपने खेती में मैनेजमेंट कर सकते हैं और बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो किसान भाइयों आज हम जानेंगे कि किस तरह से आप अपने धान की फसल में खाद वगैरह लगाएं और यदि आपकी फसल कमज़ोर रह गई है या दोस्तों आपको किन पोषक तत्वों की पूर्ति के द्वारा इसे अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं इन्हीं सब बातों पर आपसे चर्चा करूंगा। तो किसान भाइयों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपकी फसल अलग अलग समय पर बोई गई है। तो मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों यदि आपकी फसल अलग अलग स्टेज में है तो मैं सबके हिसाब से आज बताऊंगा। तो किसान भाइयों चलिए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको अपने खेत में यूरिया की पूर्ति कर देनी है। किसान भाइयों आपको अपने खेत में यूरिया की पूर्ति पैनिकल स्टेज में ही कर देनी चाहिए। दोस्तों अब पैनिकल स्टेज क्या होता है? पैनिकल स्टेज होता है किसान भाइयों कि जैसे जब आपने अपनी फसल लगाई है, बोई है, ट्रांसप्लांटिंग की है और जब तक वो पकेगी यानी कि 80 से 90 दिन के अंतराल में, तो दोस्तों उसमें से आप 60 दिन घटा लीजिए, यानी कि 90 में से आप 60 दिन घटाएंगे तो दोस्तों 30 दिन बचेंगे। तो ये 0 से 30 दिन ये दोस्तों ये कहलाती है पैनिकल स्टेज। तो आपको इस स्टेज में ही अपने खेत में यूरिया की पूर्ति कर देनी है। तो किसान भाइयों यदि आपकी फसल अभी पैनिकल स्टेज में है यानी कि 30 दिन हुए हैं तो किसान भाइयों आपको क्या करना है, आपको यूरिया ले लेना है। आपको अपने खेत के हिसाब से यूरिया ले लेना है कि हमारी फसल में कितने यूरिया की आवश्यकता है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि एक ही बैग लेना है या इतना लेना है, जितनी आपके खेत में आवश्यकता है। और किसान भाइयों आपको उसमें 7 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 7 किलो फेरस सल्फेट और 7 किलो जिंक सल्फेट आपको उसमें मिला लेना है। और किसान भाइयों ये क्या क्या काम करते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट से होता है दोस्तों जो आपको क्लोरोफिल है, आपकी पत्ती हरी भरी रहती है। और किसान भाइयों यदि आपके खेत की मिट्टी चिकनी है तो दोस्तों ये फेरस सल्फेट उसमें काम करता है। और किसान भाइयों यदि आपकी फसल पीली पड़ रही है, अब भी आपको जो है पूर्ति करनी है, अभी आपके खेत में खाद की पूर्ति नहीं हो रही है, तो दोस्तों आप 500 ग्राम रोको ले सकते हैं और दोस्तों आप इसमें मिक्स कर लीजिए और ये आपको अपने खेत में छिड़क देना है। और दोस्तों आप देखेंगे कि केवल 10 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये खाद वगैरह लगाने के बाद में आपको सिंचाई जरूर कर देनी है, क्योंकि किसान भाइयों ये खाद वगैरह बहुत गर्म होते हैं। और किसान भाइयों यदि आपकी फसल 60 दिन यानी कि 55 से 60 दिन के लगभग आ चुकी है तो दोस्तों आपको क्या करना है? तो किसान भाइयों आपको मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट और जिंक सल्फेट ये दोस्तों आपको 500-500 ग्राम तीनों ले लेने हैं और आपको 1 से 1.5 किलो लेना है यूरिया, ये भी इसमें मिला लेना है। और किसान भाइयों आपको 120 से 130 लीटर के लगभग पानी लेना है और ये आपको दोस्तों ये मिला लेने हैं और आपको अपने खेत में स्प्रे कर देना है। और किसान भाइयों आपको इसके बाद भी हल्की सिंचाई जरूर कर देनी है, क्योंकि दोस्तों स्प्रे वगैरह बहुत ही गर्म होते हैं। तो दोस्तों आप यदि 55 से 60 दिन के लगभग आपकी धान की फसल आ चुकी है तो दोस्तों आप ये कर सकते हैं। और किसान भाइयों अब आती है हमारी झंडा स्टेज, यानी कि कहीं कहीं पर झंडा स्टेज में भी हमारी फसल आ चुकी है। झंडा पत्ती होती है, जब बालियां निकलनी शुरू हो जाती हैं तो बालियों के साइड में झंडा पत्ती होती है, फ्लैग लीफ होती है। तो दोस्तों यदि आपकी झंडा पत्ती अच्छी होंगी तो किसान भाइयों आपका उत्पादन अच्छा निकलेगा। यदि आपकी झंडा पत्ती अच्छा नहीं होंगी तो दोस्तों आपका उत्पादन अच्छा नहीं निकलेगा। तो दोस्तों आपको अपनी झंडा पत्ती को अच्छा रखना है। तो किसान भाइयों आपको अपनी झंडा पत्ती को अच्छा करने के लिए बोरोन और पोटास लेना है। दोस्तों जो पोटास होता है उसका काम होता है जो भी आप पोषक तत्व अपनी जमीन को लगाते हैं वो
पोटास का काम होता है पौधे को पहुंचाना। और दोस्तों जो आपका बोरोन होता है, बोरोन का काम होता है पोलिनेशन का। तो किसान भाइयों आपको पोटास लेना है 0050 वाला आपको लेना है, 1 किलो का आता है लगभग। तो दोस्तों ये लेना है आपको, और 50 से 100 ग्राम के लगभग आपको लेना है बोरोन। दोस्तों ये आपको मिक्स कर लेना है और आपको ये पानी में मिला लेना है। लगभग 150 लीटर पानी में आप इसको मिला लेंगे और आप इसका स्प्रे कर देंगे किसान भाइयों। तो किसान भाइयों आप देखेंगे कि जो रिजल्ट है वो दोस्तों केवल 10 दिन में आपको मिल रहा होगा, यानी कि दोस्तों 10 दिन में ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों यदि आप सिंचाई करना चाहें तो हल्की फुल्की सिंचाई भी कर सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों मैंने पहले ही बताया कि ये खाद वगैरह गर्म बहुत होते हैं। बस दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी जो धान की फसल है वो चाहे किसी भी स्टेज में आ गई है, 20 से 30 दिन में है, 50 से 60 दिन की स्टेज में है, या दोस्तों 80 से 90 दिन की स्टेज में है, तो दोस्तों आप मेरे बताए अनुसार करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी फसल बहुत ही अच्छी हो जाएगी धान की, और आपको आने वाले समय में बढ़िया मुनाफा मिलेगा और दाने आपके भर जाएंगे। किसान भाई यदि अब भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या दोस्तों मुझे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।